जेईई एडवांस 2011 का सवाल है, उस टाइप का सवाल, बहुत सिमिलर सवाल पूछा जा रहा है। चलो भैया यहां पे सब लोग ध्यान से सुनना। अब ये बोला गया है लेट x नॉट y नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है ना। इन इक्वेशंस का ये सॉल्यूशन है, क्या, इसका और इसका। देखो भैया दो वेरिएबल हैं x और y, इन दोनों का सॉल्यूशन है x नॉट और y नॉट। इसका मतलब क्या है, ये बोला गया कि जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हो, मतलब x और y की वैल्यू निकालते हो, तो x की जो वैल्यू आती है उसको हमने x नॉट बोला है। शुरू में बताया था ना, इसे x नॉट पढ़ते हैं, x0 नहीं पढ़ते हैं, मैंने बेसिक मैथ के लेक्चर में बताया था। और जो इसको सॉल्व करके y की वैल्यू आती है उसको हम y नॉट बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है भाई, ठीक है ना। जो इसको सॉल्व करके जो x की वैल्यू आती है उसको हम x नॉट बोलते हैं, और जो सॉल्व करके जो y की वैल्यू आती है उसको हम y नॉट बोलते हैं, ठीक है भाई। अब देखो यहां पे जो ln लिखा है, l और n लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, log टू द बेस ई, ये मैं पहले बता चुका हूं, दिस इज नेचुरल लॉग, ठीक है। अगर खुद से नहीं हुआ है तो स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, हो गया तो खुश होने की बात नहीं है। बस मेरी बात सुनो, घर में 3-4 बार लगा के देखो जैसा मैं बताता हूं। अब देखो इसको कैसे करोगे, देखो इसको ऐसे करोगे, सब कुछ देखो पावर में दिख रहा है, तो आप क्या करो, टेक log टू द बेस ई, मतलब कि ln बोथ द साइड्स, आपको दोनों साइड क्या लेना है, ln मतलब log टू द बेस ई। अब यहां ध्यान देना, बहुत लोग डाउट में आते हैं कि सर आपने log टू द बेस ई ही क्यों लिया। वो इसलिए लिया क्योंकि भैया जैसा देश वैसा बेस, जब सारे देश में सब log टू द बेस ई से डील कर रहे हैं तो हम अनोखा बेस लेके क्यों आए, हम log टू द बेस 10 लेके क्यों आए, इससे सवाल फालतू में कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। अब देखो अपन लोग इसमें क्या करेंगे, हमने कहा सर क्या करेंगे, ln log टू द बेस ई ले लो। अब जब लेफ्ट में log टू द बेस ई लोगे, यह आ जाएगा ln 2x की होल पावर ln2 बराबर ln 3y होल पावर आ जाएगा ln3। क्या मानते हो गाइस, क्या मानते हो, यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो भैया तुमने पढ़ा है कि भैया ये जो पावर होती है इस नंबर की, ये जो पावर होती है इस नंबर की, वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट। अब ये इवन तो नहीं है, साफ ही नजर आ रहा है। ln2 की ऐसे वैल्यू अगर आप देखोगे तो 0.693 होती है, चाहो तो याद कर लो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे ln3 की 0 पॉइंट समथिंग होती है, तो इतनी इसको इज्जत नहीं देनी है, ठीक है। सॉरी इसकी 1 पॉइंट समथिंग होती है इसकी वैल्यू, ठीक है भाई, जो भी होती है, हम इसकी वैल्यू याद ही नहीं करते हैं, इन शॉर्ट। अब ये ln2 देखो भैया आगे मल्टीप्लाई होगा, ln2 आगे मल्टीप्लाई होगा, यहां बचेगा ln2x। ऐसे ही ln3 आगे मल्टीप्लाई होगा और पूरे में बचेगा ln3y। अब यहां पे और ध्यान दीजिएगा, सर क्या ध्यान देना है, मैंने कहा देखिए भैया ध्यान ये देना है, ये वाला जो ln है ये log में देखो 2 इंटू एक्स है, इस वाले log में 3 इंटू वाई है, तो यहां पे हम देखो एडिशन वाली प्रॉपर्टी दोनों जगह लगा सकते हैं, राइट। तो इसको तो ln2 लिखे रहने दो, ये हो जाएगा ln2 प्लस lnx। क्या बात सही है भाई, ln2 lnx, क्योंकि आपको पता है अगर आप इसको सॉल्व करते हो, क्योंकि दोनों का बेस ही है, तो ln2 इंटू एक्स ही आना है, अंदर वाले मल्टीप्लाई होंगे तो यही तो पहुंचोगे। तो अगर यहां से यहां पहुंच सकते हो तो यहां से यहां भी पहुंच सकते हो। अब आएगा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा सर, ln3। अब यहां पे ध्यान दो, ln3y, तो इसको बोल सकते हो ln3 प्लस आ जाएगा देखो lny। सेम स्टेप, ln3 प्लस lny होता तो ln3y होता, जहां पे आप ऐसे देख रहे हो। अब चाचा जी जरा ध्यान देना, अब तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, सवाल में x नॉट पूछा गया, और x नॉट क्या है, जो इनसे सॉल्व करके x की वैल्यू आती है। तो देखो भैया अब इससे पहले आपको पता है कि अगर x की वैल्यू निकालनी है तो यहां पे देखो दो ln x भी दिख रहा है, ln y भी दिख रहा है, तो क्यों ना ln y को हम x के टर्म्स में लिख दें, समझे ना, तो ये आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे ध्यान देना। अब हम दूसरी इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन तो हमने सॉल्व कर ली, अब हम यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन का। इन द सेम वे हम यहां फिर से क्या कर देंगे, टेक ln बोथ द साइड्स, ठीक है भाई। हाँ, अब जैसे ln लोगे तो ये आ जाएगा देखो ln, ये आ जाएगा 3 की पावर ln x इक्वल टू आ जाएगा ln 2 की पावर ln y। अब क्या होगा सर, मैंने कहा देखो ln x आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ जाएगा ln x, बचेगा सिर्फ ln3, ln y आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम प्रॉपर्टी से, बचेगा सिर्फ देखो ln2। अब देखो भैया मैं चाहूं
तो ln x की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं, ln x इक्वल टू ln 3 नीचे भेज दो तो यह आ जाएगा ln y ln 2 डिवाइड बाई ln 3, और ये वैल्यू ln x की मैं यहां पे देखो सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। लेकिन बताओ अगर ln x की वैल्यू तुम सब्सटीट्यूट करोगे यहां से, समझ रहा है, तो देखो यहां पे पूरा ln y वाला टर्म आ जाएगा, राइट, ln y इंटू ln 3 अपॉन ln 2। थोड़ा ध्यान से देखो, यही आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से सोचो। अगर आप पीछे से ln x निकालते हो, ठीक है, और ये पुट कर देते हो तो ये ln 2 अपॉन ln 3 कुछ बन जाएगा, तो ये भी पूरा ln y में आ जाएगा, ये भी पूरा ln y में आ जाएगा। तो इससे आंसर देख ln y का आएगा, क्योंकि पूरा सिंगल वेरिएबल क्या बचा है भैया, y। अब तेरे को निकालना तो x का वैल्यू है, तो तू यहाँ x की कुर्बानी थोड़ी ना देगा, वैसे तो x की कुर्बानी दे देनी चाहिए, पर यहाँ पे तू x की कुर्बानी थोड़ी ना देगा, तो y की कुर्बानी देगा। सिर्फ सुनता रहे, y की कुर्बानी देगा। तो देख अपन लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ से ln y की वैल्यू निकालेंगे, राइट। आ जा भैया ln y की वैल्यू निकालते हैं, ln 2 को वहां भेजो, तो देख ln y कितना हो जाएगा, इक्वल टू ln x इंटू ln 3 डिवाइड बाई ln 2। भैया इसको निकाल लेना। अब ये तेरा ln y आ गया, सही भाई। अब ये जो ln y है वो तू यहाँ पे चल पुट कर दे, यहाँ पे पुट कर दे। अब जैसे पुट करेगा देख क्या आ जाएगा, ln 2 इंटू ln 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देख ln 2 का स्क्वायर प्लस ln 2 इंटू कितना आ जाएगा भैया ln x, ये आ जाएगा ln 2 इंटू कितना आ जाएगा भैया ln x। ln 3 इंटू ln 3 हो जाएगा देखो ln 3 का होल स्क्वायर, सिली मिस्टेक मत करियो, कुछ लोग लिख देंगे ln 3 का स्क्वायर, जो गलत हो जाएगा। जब पूरा ln 3 पूरे ln 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ln 3 का होल स्क्वायर आएगा, कल मैंने बताया था। और यहाँ आएगा ln 3 इंटू ln y, तो देखो मैं ln 3 तो लिख रहा हूं, लेकिन मेरे पास देख ln y की वैल्यू है पीछे से, मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी ln y की वैल्यू। ln y की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करी है, ln x ln 3 अपॉन ln 2, बहुत अच्छे। तो मैं यहाँ पे चल अभी ln y लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज में मैं क्या करूंगा, ln y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया ना सब कोई, बिकॉज यहाँ तक हर कोई पहुंच गया। अब यहाँ मैं देख ln y को सब्सटीट्यूट करूंगा, ठीक है, न्यू पेज लूँगी, इसी में कॉपी कर देता हूँ। डरना नहीं, अभी भैया सब समझा देंगे, टेंशन मत लेना। अब इसको सॉल्व करते हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, राइट। अब जरा ध्यान दियो, यहाँ तक हम पहुँच गए, मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ। अब देख क्या है, यहाँ पे मैं ln y की देख वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं राइट से लेफ्ट आऊँगा। अब मैं ln y की यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ, राइट। अब बता ln y की वैल्यू जो भी निकली है, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। ये है ln 2 का स्क्वायर प्लस कितना है भैया ln 2 इंटू कितना है भैया ln x बराबर कितना है भैया ln 3 का स्क्वायर प्लस कितना है ln 3। देखिए स्पेस ही नहीं है, और इससे यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ। ln y की वैल्यू क्या थी, ln ऑफ x अपॉन ln ऑफ 2 और इंटू था ln ऑफ 3, शायद आप समझ गए, ये था ना। ln x कहाँ गया, हाँ ln x ln 3/2, तो ये मैंने पुट करी है। ठीक है, अब बताओ यार ln 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ln 3 का स्क्वायर आ जाएगा, समझे, बचेगा सिर्फ ln x बाई ln 2। अब इसमें अगर किसी को डाउट आ गया, मतलब आप पेन नहीं चलाना चाह रहे हो बेटा, पेन चलाना है, सिर्फ सुन के डाउट नहीं बोल देना है। अब यहाँ ध्यान देना, अब देखो हम क्या करेंगे, इस वाले ln x को इसके पास ले जाएंगे, ठीक है, और इसको मैं उठा के इधर ले आऊंगा। तो देखो ये तुम्हें देखो कैसे नजर आएगा, ये तुम्हें ऐसे नजर आएगा, ln 2 स्क्वायर माइनस ln 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें ln 2 स्क्वायर माइनस दिखेगा तुम्हें देखो ln 3 स्क्वायर, समझे, इक्वल टू। ठीक है भाई, अब क्या है, ये गया राइट में, तो यहाँ दिखेगा ln 3 का स्क्वायर ln x डिवाइड बाई दिखेगा ln 2, और माइनस में ये दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा ln 2 इंटू कितना हो जाएगा ln x। क्या समझ गया भाई। इसके बाद मैं यहाँ आया हूँ, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ आया हूँ मैं, पोते क्लियर है भैया सबको। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, और ध्यान से सुनना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एलसीएम लूंगा, तो यहाँ पे दिखेगा मुझे ln 2, ये दिखेगा मुझे ln 3 का स्क्वायर इंटू दिखेगा ln x माइनस ये ऊपर गया, ये दिखेगा मुझे देखो ln 2 का स्क्वायर इंटू दिखेगा देखो ln x। क्या मेरी बात समझ गए गाइस, सही है भाई। अब देखो इनमें और इनमें मैं ln x को कॉमन ले सकता हूं, तो ln x को जब मैं कॉमन लूंगा दोनों से, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो कुछ देखो ऐसा नजर आएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा। अब ये देखो इसके बराबर है, ये क्या लिखा है, ये है ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर। अब एक चीज देखो यार, ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ये लिखा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों एक दूसरे के माइनस वाली चीजें हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक स्टेप और दिखा देता हूं। इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बचेगा ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर, समझ गया? यहाँ पे माइनस कॉमन लो, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है सर, ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर, ठीक है भाई, और इनटू कितना है भैया lnx, और होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भैया ln2। अब क्या करना है भैया, ln3 का स्क्वायर, देखो कट गया, दोनों सेम सेम है, ठीक है भैया। अब यहां बचेगा माइनस, और ये ln2 में उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, यहां बस बचा lnx। अब देखो ये कैसा नजर आएगा, देखिएगा माइनस ln2 बराबर lnx, समझ गए? अब क्या होगा, ये जो माइनस है मैं इसकी पावर में चढ़ा देता हूं, तो इसे लिख सकता हूं ln2 की पावर -1। ऑब्वियसली -1 आगे मल्टीप्लाई होगा, जब यहां से यहां जा सकते हो तो यहां से यहां आ सकते हो, इक्वल टू हो जाएगा lnx। अब आपको पता है दोनों का देखो बेस सेम है, लॉग सेम है, 2 की पावर -1 को मैं हाफ बोलता हूं, समझ गया, log टू द बेस e, ये है भैया x। इसका मतलब ये अंदर की वैल्यूज भी सेम होंगी, तो इससे x इक्वल टू हाफ आ जाएगा, और इसी वैल्यू को इन्होंने x0 का है, तो x0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, हाफ आ जाएगी। मुझे पता है बेहोश हो गए, अगर भैया बाबा सारे बाबा लोग बेहोश हो गए तो बीबी कमेंट कर दो बाबा बेहोश, और जितने लोग बेहोश नहीं हुए वो लोग भैया यहाँ पे 1 कमेंट कर दो। चलो भैया देखो फिर से रिवाइज कराता हूँ, आ जाओ, ठीक है, चलो पीठ सीधी मुंडी ऊपर। सबसे पहले पेज याला तुम्हें नजर आएगा, ठीक है, वैसे जनरली मैंने इसको सॉल्व किया था पर अब उल्टा समझ लो, इधर ध्यान दो। जब भी कभी पूरे लॉग में पावर में चीजें दी हो तो ध्यान रखना तुम्हें लॉग तो लेना ही है, लॉग का बेस सवाल के अनुसार लेना है। सवाल में क्योंकि बेस ई था इसलिए भैया ln ही लिया, लॉग टू द बेस ई लिया, तो लॉग टू द बेस ई मैंने यहाँ पे दोनों साइड लिया। फिर मैंने कहा सर ये जो lnx पावर में है तो ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, बचा बस ln3 जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। सेम वे में ये lny आगे मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया lny, तो ये जो ln2 ऐसे नजर आएगा। अब सॉल्व जैसे करोगे देखो क्या हो जाएगा, lny कितना हो जाएगा, ln2 से डिवाइड कर दो इधर से, तो lny हो जाएगा lnx ln3 डिवाइड बाई ln2। क्या यहां तक समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। अब आओ, अब मैंने क्या किया इसके बाद मैंने, ये पहला स्टेप हो गया, हाँ दूसरे स्टेप में अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने सेम वे में ln इसमें लिया, ln यहां पे लिखा नजर आया और ln यहां पे लिखा नजर आया, ठीक है भाई। अब जैसे ln लिया देखो ऐसा कुछ नजर आया, ln और यहां भी ln। अब क्या हो गया, 2x की पावर ln2, तो ln2 देखो आगे मल्टीप्लाई हो गया, बचा ln2x, ln3 देखो भैया आगे मल्टीप्लाई हो गया, बचा क्या ln3y। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज हुई कि ln2x लिखा है तो इसे ln2 प्लस lnx लिख सकते हो। इन द सेम वे यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे देखो 3y लिखा है, इसे ln3 प्लस lny लिख सकते हो, समझ गए? ln3y को लिखा ln3 प्लस lny, ln2x को लिखा ln2 प्लस lnx, समझ गया? प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब ये सिर्फ सुन के नहीं आ सकता, जब तक साथ साथ में पेन नहीं चलाओगे तुम्हें एक स्टेप क्लियर ही नहीं होगा। अब मैंने कहा मुझे ये बोला गया है कि जब इन दोनों को सॉल्व करते हो जो x की वैल्यू आती है उसको हम x0 कहते हैं, तो मतलब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी, इसका मतलब क्या, मुझे lny को भगाना पड़ेगा। अब lny मैं कहां से भगाऊंगा, मैंने कहा भगाने से पहले मल्टीप्लाई करो, ln2 इंटू ln2, ln2 का होल स्क्वायर है, सिर्फ 2 का स्क्वायर नहीं, ln2 का होल स्क्वायर है। देखो फिर मैंने क्या करा, ln2 lnx से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ln3 से हुआ तो ln3 का होल स्क्वायर है, फिर ln3 lny से हुआ। अब मैंने कहा भैया lny की फील्डिंग सेट है, कैसे, क्योंकि lny की वैल्यू x के टर्म्स में मेरे पास है। अब जैसे भैया यहाँ पे lny की मैं वैल्यू देखो पुट करूंगा, ठीक है, कहाँ पुट करिए, यहाँ पे lny की पुट कर दी मैंने, ln3 lnx अपॉन ln2, तो ln3 से मल्टीप्लाई होता है, ln3 का होल स्क्वायर आ गया। फिर मैंने क्या करा, जो x वाले टर्म है, समझे ना, ये जो 3 वाले टर्म है इनको साथ में लेके आया, इसको मैं उधर लेके गया, नहीं इसको उधर नहीं, इसको मैं उधर लेके गया राइट में, इसको उधर, तो कुछ ऐसा नजर आया, राइट। इस वाले चाचा को मैं उधर लेके गया तो कुछ ऐसा नजर आया। फिर मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो ln2 नीचे दिखा, यहाँ पे ln3 का स्क्वायर इंटू lnx माइनस ln2 का होल स्क्वायर हो गया क्योंकि ऊपर जाएगा, इंटू lnx, फिर lnx आ गया देखो इस पूरे से कॉमन, तो अंदर बचा ln3 स्क्वायर माइनस ln2 स्क्वायर, समझ गया। फिर मेरे को दिख रहा था ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दोनों कटेंगे तो माइनस बचेगा, तुम्हें नहीं दिख रहा था तो मैंने क्या करा, यहाँ पे भी माइनस कॉमन लिया तो ये दिखा दिया कि ln3 का होल स्क्वायर माइनस ln2 का होल स्क्वायर है, यहाँ भी ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर, तो दोनों कट गए। यहाँ एक -1 बचा
यहाँ ln2 बचा, यहाँ lnx बचा। फिर नेक्स्ट पेज में क्या हो गया भैया, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ln2 को क्या, तो ये माइनस ln2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है। तो ये कॉमन वाला स्टेप नहीं आया तो समझ जाना, तुम या तो ln3 स्क्वायर माइनस ln2 स्क्वायर को नीचे लेके काट के देख लो, ऊपर वाला नीचे एक दूसरे के माइनस टाइम्स हैं, तो ये माइनस बचेगा। तो lnx इक्वल टू माइनस ln2 आ गया, तो lnx इक्वल टू माइनस ln2। अब ये जो माइनस था ये भैया इसकी खोपड़ी में चढ़ा दिया, तो ln2 की पावर -1 आ गया। फिर से इसे हाफ लिख दिया। अब दोनों का बेस सेम है, ओवरऑल लॉग की वैल्यू सेम है, तो अंदर नंबर सेम होने चाहिए। तो जो x की वैल्यू आई इसी को तो x0 बोला गया था, तो x0 हो गया हाफ। कैलकुलेशन देखो, जेई में तुम्हारे साथ कोई भी रहम नहीं बरतने वाला है, कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी है। तेरा भैया तेरा इतना साथ दे सकता है कि हर स्टेप एक्सप्लेन कर सकता है, पर हर स्टेप लिख लिख के तू खुद ही अपना रिफाइन कर सकता है।